नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 12 की इकाई 7 का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम है बादल को घिरते देखा है। इस काव्य के कवि का नाम श्री नागार्जुन है। उनका जन्म सन 1917 ईस्वी सन में बिहार राज्य के मधुबनी जिला के ननिहाल में हुआ था। उनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने साहित्य लेखन किया था। उसमें कुछ उपन्यास के नाम हैं: रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि। उन्होंने कुछ काव्य संग्रह भी लिखे थे। उसके नाम है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लय देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, रत्नगर्भा, आखिर क्या कह दिया हमने, और इस गुब्बारे की छाया में। श्री नागार्जुन का निधन सन 1998 ईस्वी सन में हुआ था। कवि नागार्जुन जब तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं तभी वे हिमालय पर्वत के ऊपर जो प्रकृति फैली हुई थी उसको देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने काव्य की रचना कर दी, जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है। यानी हिमालय के ऊपर जो बादल हैं वे बादल एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे को घिरते हुए मैंने देखे। काव्य का अध्ययन करें। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत के शिखरों के ऊपर, यानी इस गिरी की टोच के ऊपर मैंने निर्मल और उज्जवल बादलों को एक दूसरे से घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसकी शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। इन बादलों में से शीतल यानी ठंडे बर्फों के कण जो मोती जैसे लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे मोती जैसे बर्फों के कण मान सरोवर यानी इसी हिमालय के बीच में जो मान सरोवर खिले हुए हैं, छोटी छोटी झीलें हैं, उसमें जो स्वर्णिम कमल खिले हैं, स्वर्ण जैसे जो कमल खिले हैं, उसके ऊपर गिरते हुए मैंने देखा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बर्फों के कण की बारिश, और ये छोटे छोटे शीतल कण मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिर रहे हैं। ऐसा आह्लादक प्रकृति का वर्णन यहाँ बताया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहते हैं कि ये हिमालय के जो शिखर है वे सारी जगह, यानी बड़ा फैला हुआ हिमालय है, इसके शिखरों पर, कंधों पर छोटी और बड़ी कई झीलें हैं, यानी जहाँ पानी का संग्रह हो रहा है। ये कैसे है पानी? तो उनके श्यामल नील सलील में, यानी श्याम और नीले रंग के इस पानी में
समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। ऐसे श्याम और नीले रंग के पानी में समतल देशों से जिनको बारिश के मौसम में गर्मी महसूस होती थी, उसी जगह से जो रह नहीं सके ऐसे हंस तीखे और मधुर स्वरों में बोलते बोलते जहाँ पानी और कमल खिले हों ऐसी जगह पर तैरते हुए मैंने देखे हैं। यानी इसी झीलों में कमलों को ढूंढते हुए जो हंस वर्षा का मौसम जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ उनको गर्मी महसूस होती थी, यानी उमस से वे आकुल हो गए थे, गर्मी से वे व्याकुल हो गए थे। ऐसे हंस विष तंतु को ढूंढते ढूंढते, कमलों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आकर तैरते हैं। ऐसे हंसों को भी मैंने देखा, बादल को गिरते देखा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। अब कवि हिमालय के ऊपर जो वसंत ऋतु थी उसका वर्णन करते हैं। वे वसंत ऋतु में यहाँ पर गए होंगे और वे कहते हैं कि वसंत ऋतु में एक अच्छी सुबह उगती थी, यानी सुप्रभात, अच्छा सवेरा। वहाँ मंद मंद था अनिल बह रहा, धीरे धीरे पवन बह रहा था। बाला ऋण की मृदु किरणें थी, जहाँ पर उगते सूर्य की कोमल किरणें फैल रही थी और इसके कारण अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। मृदु कोमल किरणें सूर्य की फैलने के कारण आसपास में स्वर्ण जैसे शिखर लग रहे थे। तभी एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल की चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। यानी कवि कहते हैं कि हिमालय के इस शिखरों के ऊपर चकवा और चकई नामक दो पक्षी भी रहते थे। इन दोनों पक्षियों को एक शाप मिला हुआ था कि ये दोनों पक्षी सारी रात एक दूसरे से मिलते नहीं थे, यानी एक दूसरे का मिलन नहीं होता था। तो इसी कारण ये चकवा और चकई दोनों विरह के गीत गाते थे, यानी विरह का आक्रंद करते थे। और जैसे ही बसंत ऋतु की ऐसी अच्छी सुबह हुई और इन दोनों चकवा और चकई का जो क्रंदन था, रुदन था, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालोकी हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ये क्रंदन बंद हो जाता है और सुबह की इस वातावरण में सुबह होने से दोनों एक दूसरे मिलते हैं और एक दूसरे उसी सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, जहाँ पर हरी भरी छोटी पानी की जगह वहाँ जो घास फैली हुई है, शैवाल फैली हुई है,
उसी जगह पर वे दोनों मिलकर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। दोनों प्रेम भरी बातें करते हुए मैंने उनको देखा है, बादल को गिरते देखा है। ये दोनों चकवा और चकई है, जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं। तो छात्र, आज हमने हिमालय पर्वत की प्रकृति का वर्णन सुना और पढ़ा। हमने हिमालय पर्वत के ऊपर जो वसंत ऋतु थी और जब भी यहाँ बारिश हर रोज होती रहती है, इसी समय हंसों का वहाँ पर आना, चकवा और चकई का मिलन और सुप्रभात यानी सवेरा का वर्णन आज हमने पढ़ा। अस्तु।